हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो बहुत ही क्विकली आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले अगर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है तो क्या अप्रोच होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डर भी रहता है और ये क्वेरी भी रहती है कि सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे किया जाए। तो आज हम सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 का जो सबसे वॉल्यूम वाइज डिटेल्ड सब्जेक्ट है विच इज कंपनी लॉ, उसके ऊपर बात करेंगे। तो बहुत ही क्विकली हम एक स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो एग्जाम का टाइम है, कंपनी लॉ सेकंड पेपर है, मतलब जो एक फर्स्ट ग्रुप अपीयर कर रहे हैं, एक आप जेईजी दे के आएंगे, उसके बाद एक दिन का गैप रहेगा एंड देन आपका कंपनी लॉ का पेपर रहेगा विच इज पेपर नंबर 2। तो आपका एग्जाम का टाइम जो है वो मॉर्निंग का है 9 to 12 ऑब्वियसली। अब कितना टाइम अवेलेबल है बिफोर द नेक्स्ट पेपर वो हमें इवेल्युएट करना है। तो देखिए, 12 बजे अगर आपका पेपर या 12:15 खत्म हो रहा है तो घर पे आने के बाद लंच करने के बाद थोड़ा ब्रेक चाहिए होगा। बोलने की बातें एकदम आते ही पढ़ने बैठ जाएंगे, लेकिन आपने जेआईजीएल के लिए ऑलरेडी पहले 2-3 दिन मेहनत की होगी, काफी पढ़ाई की होगी, तो मेंटली यू नीड अ ब्रेक और थोड़ा एक्सर्शन हो जाता है ऑब्वियसली। तो प्रैक्टिकली अगर आप 3 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे, रात के 12 बजे तक का टाइम स्लॉट गिने, तो इन 9 आवर्स के स्लॉट में थोड़ा डिनर टाइम और वो ब्रेक टाइम काट के ना आपके पास इफेक्टिवली 7 to 8 आवर्स अवेलेबल होंगे, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट डे अगर आप गिने तो मैं 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, थोड़ा रियलिस्टिक रखेंगे, वो नहीं फिर 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्लीपिंग टाइम। इसलिए आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 8 घंटे का गैप एक बार गिना हुआ है, वो उस हिसाब से कि आप 12 बजे तक भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, 6 घंटे की नींद लेके अगले दिन फ्रेश उठ के रेडी होकर पढ़ने बैठेंगे। तो मैं 8 से लेकर 12 बजे तक का टाइम गिन रहा हूँ। दिस इज एक्चुअली 16 आवर्स, लेकिन इसमें भी नेट आपको 12 घंटे का टाइम मिलेगा, बिकॉज थोड़ा बहुत ब्रेक आपको स्लॉट्स के बाद चाहिए होगा, लंच है, डिनर का भी टाइम होगा। तो इफेक्टिवली आपको मिनिमम 12 आवर्स तो यहाँ से निकालना है। अगर आप बिना 6 आवर्स की स्लीप लिए पढ़ाई करने बैठ गए तो दिमाग एग्जाम में नहीं चलेगा और नेक्स्ट पेपर पे भी उसका इम्पैक्ट होगा। तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। 6 घंटे की नींद एग्जाम के दिनों में भी जरूरी होती है। आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन कंटिन्यूसली बिना सोए पढ़ाई करके बहुत फ्रेश माइंड से पेपर लिख लेंगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये बहुत बुरा आइडिया है, ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। थोड़ा रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। तो टोटल आपके पास जो अवेलेबल टाइम है वो कितना है? 20 आवर्स। इन 20 आवर्स में आपको आपका प्रिपरेशन प्लान करना है। अब अगर बात करें हम सब्जेक्ट की, दैट इज कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ में टोटल 19 चैप्टर्स हैं। मेरे मटेरियल में जो नोट्स आपके पास है अराउंड 840 पेजेस हैं। इतना मटेरियल अगर आपको 20 घंटे में रिवाइज करना है तो आप डिवीजन कर सकते हैं। पर आवर पेजेस को रीड करने की स्पीड क्या आएगी? दैट विल बी मोर देन 40 पेजेस पर आवर। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक एक लाइन पढ़ के हम 40 पेजेस 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, तो वो दिमाग में कुछ भी जाएगा नहीं और आप बस रीड करते रह जाएंगे। 1 घंटे बाद लगेगा 40 पेज रीड तो कर लिए, लाइन टू लाइन, दिमाग में तो कुछ गया नहीं, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ रीडिंग में होगा, चीजों को एब्जॉर्ब करने में नहीं होगा कि टॉपिक क्या है। आप उसको रिकॉल करने में ध्यान कम दे रहे होंगे, रीडिंग में ज्यादा दे रहे होंगे। तो एक एक लाइन पढ़ना लास्ट डे पे पॉसिबल नहीं होता है और वो हमें करना भी नहीं है। अब जो सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स हैं, हमने उसको जो नोट्स में डिवाइड किया है, मैंने आपको 3 पार्ट्स में नोट्स प्रोवाइड किए हुए थे, चैप्टर 1 to 7, चैप्टर 8 to 12 और 13 to 19। इंस्टीट्यूट के वेटेज के हिसाब से 2 ही पार्ट्स हैं, ये दोनों एक पार्ट ही है। ए और बी मिला के टोटल 60 मार्क्स का वेटेज, एंड जो लास्ट वाला अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग वाला पार्ट है, दैट इज 40 मार्क्स। तो 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था। तो आप भी एक एक बुक को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप 20 आवर्स के हिसाब से इक्वली डिवाइड करने जाएंगे तो पर बुक आपके पास 6 to 7 आवर्स का टाइम रहेगा। ये एक एवरेज आपको टारगेट मिल जाएगा कि 6-7 घंटे में ना मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है। तो 7 घंटे में अगर 7 चैप्टर कंप्लीट करने हैं तो पर आवर मुझे 1 चैप्टर रिवाइज कर लेना है। तो उस स्पीड पे आपको रीडिंग करनी है। अब वो चैप्टर 20 पेजेस का है या 30 पेजेस का है या 40 पेजेस का है, दैट डिपेंड्स, लेकिन आपको वो स्पीड मेंटेन करनी है। तो सिंपली आप इस बुक के पेजेस को इतने आवर से डिवाइड करके एक एवरेज पेस मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि एक कैलकुलेशन करना जरूरी है। इसके बिना आप रैंडमली पढ़ते रहेंगे ना तो एक बुक भी खत्म नहीं होगी, पूरा दिन निकल जाएगा। तो बिना कैलकुलेशन के आगे नहीं बढ़ना है। नेक्स्ट, किन चीजों का ध्यान रखना है? जैसे मैंने आपको बोला कि एक एक लाइन हम पढ़ने नहीं बैठ सकते ऑब्वियसली। जो मेन चीजें फोकस करनी है पढ़ते टाइम, एक तो आपके सेक्शन नंबर्स, जैसे हम पहले से पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर पे फोकस करना है। फॉर्म नंबर जो इन बिटवीन आ रहे हैं आंसर में कोट करने चाहिए, उससे डेफिनेटली फर्क पड़ता है। टाइम लिमिट्स विद इन 30 डेज, विद इन 45 डेज, विद इन 7 डेज,
आप पूरे पेपर में एज पर प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट लिख के आएंगे तो फिर वो मार्क्स भी वैसे ही देंगे एज पर प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशंस, नंबर्स नहीं दिखेंगे आपको वहां पे। तो टाइम लिमिट कोट करना जरूरी है और करेक्ट वाली। आप ये सोचेंगे रैंडमली लिख दूंगा, उनको कहाँ याद होगी, सॉल्यूशन की लेके बैठे होते हैं, पता चलता है। ठीक है, हेड पॉइंट्स जो सिंपल आंसर्स हैं, जिनके अंदर डिटेल्ड कंसेप्ट इनसाइड या जो इंटरनल पॉइंट्स हैं उनमें नहीं है, जो हेड पॉइंट के बेसिस पे आप अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हो, उन आंसर्स की थियरी पढ़ने नहीं बैठना है। लास्ट डे में आपको ध्यान रखना है, वो पॉसिबल नहीं होगा। फटाफट हेड पॉइंट्स पढ़ो, आगे बढ़ो। इजी आंसर्स में जहां पे आपने मार्जिन में अपने नोट्स लिख रखे हैं, कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए, मेन वर्ड्स अंडरलाइन कर रखे हैं, उनको पढ़ो और जाने दो, वही पॉसिबिलिटी है। तभी जो बीच में टेक्निकल आंसर्स आएंगे जहां आपको पता है कि यार इसकी तो मुझे लैंग्वेज देखनी पड़ेगी, तो उन आंसर्स में आपको टाइम मिलेगा। अननेसेसरी आंसर्स को आप पढ़ने बैठ गए, पढ़ना तो सभी है, लेकिन लैंग्वेज वाइज जो चीज इजी है, जो आपको रिकलेक्ट हो रही है कि तुमसे याद आ रहा है, उसको जाने दो ना। लेकिन जो चीज नहीं याद आ रही उसको आप पूरा पढ़ने पे ध्यान दो। ऐसे बैलेंस करके आपका रिविजन हो पाएगा। नेक्स्ट है प्रोविजोस। ये शायद ही कोई बताता होगा, लेकिन ये जो आपके पॉइंट्स होते हैं ना, हाउएवर, प्रोवाइडेड दैट और एक्सेप्ट, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो केसेस आपको मिलते हैं ना कंपनी लॉ में, बहुत बार इन पॉइंट्स को यूज किया जाता है। और बहुत बार स्टूडेंट्स पढ़ते टाइम पूरा सेक्शन पढ़ते हैं, हाउएवर वाले पॉइंट तक आके उसको स्किप कर देते हैं, एक्सेप्ट वाले पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। इवन पढ़ाते टाइम लोग ध्यान नहीं देते, पढ़ते टाइम भी लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन क्वेश्चन इनमें से बनता है। तो ये बिल्कुल भी, मैंने तो मेरे नोट्स में हर जगह इन टर्म्स को ना हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। इनको अगर आपने स्किप किया तो आपके केसेस में फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। एक्सेप्शंस को पहले टारगेट करते हैं, ये ध्यान रखना। और जो केस लॉज दे रखे हैं मॉड्यूल में, उन सबके नाम याद रखना नेसेसरी नहीं है, बिकॉज उतने लेवल तक हम नहीं जा पाएंगे कि सारे नाम भी याद हो जाए। बट एटलीस्ट उनका कंक्लूजन, उनका जो क्रक्स है ना, वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कुछ रह गया तो दैट इज पेनल्टीज। अब पेनल्टीज में आपको पता ही है, पढ़ाते टाइम मैंने भी इंसिस्ट नहीं किया था कि आप सारी पेनल्टी याद रखें, बिकॉज अगेन वो थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज हो जाता है कि इतना कुछ याद रखने के साथ हम एक एक सेक्शन में न्यूमेरिकल पेनल्टीज भी याद रखें। तो इसके ऊपर अपन बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते, लेकिन ये बाकी चीजें तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप पेपर में लिखने जाओगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो इसके ऊपर फोकस करना नेसेसरी है। तो इस तरीके से आप अपना सिलेबस जो है, कंपनी लॉ का जो सब्जेक्ट है, उसको प्लान कर सकते हैं। और जो कंटेंट है, कितने आवर्स में आपको कितना कंटेंट कवर करना है, किस चीज का क्या वेटेज है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड कंपनी लॉ का पेपर मेजॉरिटी केस लॉस के फॉर्म में रहता है, तो आप ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि 60 to 70% अप टू 75% पेपर आपको केसेस के फॉर्म में ही मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वाले टॉपिक्स पे आप फोकस कर सकते हैं कि बहुत बार सेक्शन पूरा डिफरेंस बिटवीन पे आ जाता है, जिसमें ईजी वाले आंसर्स भी होते हैं, तो डेफिनेटली आप वहां से स्कोर कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप कंपनी लॉ एग्जीक्यूट करेंगे तो बहुत ही सही तरीके से आप उसका रिवीजन कर सकते हैं, पैनिक हुए बिना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, और पूरी बुक घुमा के जा सकते हैं। कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछते हैं, ये तो पूछते ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मॉड्यूल में दिया है, जो कंटेंट अपन ने पढ़ा है, पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं। और यह पेपर देना आपको पता चलेगा कि हर चैप्टर को इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है, चाहे उसका वेटेज 2 मार्क्स का हो या 10 मार्क्स का, बट आपको सब कुछ मिलेगा। तो जितना आप छोड़ के जाओगे उतना पेपर आपने पहले ही छोड़ दिया, और जितना आप ज्यादा कवर करके जाओगे आप मार्जिन वाइज उतना सेफ चलोगे। तो ये आपके हाथ में, जितना बेस्ट आप सिलेबस कवर करके जा सको उतना जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है, प्रोफेशनल एग्जाम्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। कोई भी और क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।